कि अगर किसी को कैंसर है ना तो शरीर में कहाँ कहाँ फैल गया है, इसकी जांच करने के लिए मशीन में से जरूरत 35 की 40 करोड़ की है। एफडीजी लेगा यहाँ पे, उस शरीर में घुस जाएगा। आपके पास किसी को बैठने नहीं दिया जाता। तो अगर रेडियो एक्टिव चश्मा लगा के दिखेगा ना तो शरीर से रेडिएशन निकलते रहेगा और फिर आपको लेके जाएगा मशीन में। तो कितना बेशरम कोई हो सकता है कि कोई मरीज गया है ना, रेडिएशन की मशीनें महंगी आती है। पटना में अभी उतना रेडिएशन की मशीनें है ही नहीं है यहाँ पे। अभी भी ना यहाँ पर लीनियर आर्क सिस्टम चल रहा है, जबकि ज्यादातर लोग IMRT से ऊपर IGRT पे जा चुके हैं लोग। उसके अलावे गामा नाइफ टेक्नोलॉजी आ गया है। गामा नाइफ टेक्नोलॉजी मशीन में से 35 की 40 करोड़ की है। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया ना, बचबे नहीं करता, बहुत कम चांस रहता है, मतलब डिपेंड करता है ट्यूमर पे क्या। गामा नाइफ मशीन में बैठाइए 40 मिनट से 20 मिनट में दुका दुका करता है, उसका भेज देता है घर, जाइए सही हो गया। मशीन में इतना महंगा है, हम लोग क्या उतना नहीं है। जबकि कैंसर अगर किसी घर में हो गया तो उसका बजट जो जाता है 12 से 14 लाख जाएगा। बताओ, उसका घर खेत दुआ सब भी बहुत खतरनाक। तो गवर्नमेंट को ये सब मशीन देना चाहिए। अब तुम समझो ऐसे कि अगर किसी को कैंसर है ना तो शरीर में कहाँ कहाँ फैल गया है, इसकी जांच करने के लिए जो यहाँ पे पॉजिट्रॉन यानी पेट सीटी कराएंगे लोग, पेट सीटी, तो उसके लिए आपके शरीर में एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल इंजेक्ट कर दिया जाता है और आपसे आपके पास किसी को बैठने नहीं दिया जाता। कहता चलता फलता रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गया है। और किसी महिला को लगाया जाएगा ना वो इंजेक्शन हुआ तो उसको कहा जाएगा कि तुम्हारा अगर छोटा बच्चा है तो इसको 2-3 दिन तक अपने पास मत रखना, भले वो दूध पीता बच्चा है तो क्या हुआ 2-3 दिन दूरे रखना, क्योंकि हमारा शरीर तो बर्दाश्त कर लेगा, छोटका का नहीं। सोचिए शरीर में क्या करता है, इंजेक्ट कर देगा यहाँ पे रेडिएशन का। FDG लेगा यहाँ पे, एक लिक्विड आता है FDG बोलते हैं उसको, इंजेक्ट कर देगा, उस शरीर में घुस जाएगा और खूब आपको पानी पीने को कहेगा पानी पियो 1-2 लीटर पानी पीजिएगा, आपके शरीर में पूरा फैल जाएगा FDG, आपका शरीर क्या हो जाएगा रेडिएशन। तो अगर रेडियो एक्टिव चश्मा लगा के दिखेगा ना तो शरीर से रेडिएशन निकलते रहेगा, समझ में आएगी नहीं, इतना हैवी हो जाएगा। अब फिर आपको लेके जाएगा मशीन में, जो मशीन होता है ना पैट सीटी 12 करोड़ की मशीन है। बेशर्मी सरकार की देखनी है ना तो 12% पे उस पे GST लगा है। मतलब कितना बेशरम कोई हो सकता है कि कोई मरीज गया है ना तो अगर अब सपोज करो किसी को समाज सेवा का मन किया कि हम पैट स्कैन मशीन लगा देते हैं, तो तुम समाज सेवा का है किया रे, टैक्स दे हम ना, इसे कहते हैं विशुद्ध बेशर्मी। अब उसमें इंजेक्ट कर देगा ना, स्कैन करेगा तो पता चल जाएगा कहाँ कहाँ फैला है, क्योंकि वो ना जब एक्सरे कैसे आता है काला, वो भी काला आएगा, लेकिन जहां जहां तक फैला रहेगा वहां चमकेगा सोना जैसे येलो कलर का। तो जब उसका रिपोर्ट देगा ना तो आपका पूरा रिपोर्ट कैसा रहेगा, एक्सरे की तरह। और जहां जहां येलो कलर दिख रहा है वहां वहां स्प्रेड हो चुका है। अब उससे फायदा क्या होगा, डॉक्टर मार्क लगा देगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। तो जब ऑपरेशन करेगा ना डॉक्टर तो उसको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से कहाँ का पार्ट काट के हटाना है। अब जैसे उसे पता चल गया 4 सेंटीमीटर फैला है तो डॉक्टर क्या करेगा, 4 सेंटीमीटर से इधर 1 सेंटीमीटर ले लेगा, 1 सेंटीमीटर इधर लिख देगा, उसको काट के हटा देगा। समझ में आएगी नहीं? ये सारी मशीनें उस समय थी, पहले के समय में BHU में। तो सोचिए सरकार BHU पे कितना पैसा खर्च कर रही है, इतना बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। मतलब BHU का एक डिपार्टमेंट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट अगर आप तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए, यहाँ तराजू रख दीजिए, तराजू के एक पलड़े में BHU का क्या चीज, केवल एक डिपार्टमेंट रख दीजिए BHU का, और इधर पूरे बिहार की सभी यूनिवर्सिटियों को रख, तभी ये भारी पड़ेगा। पूरा हम यूनिवर्सिटी रखने की बातें नहीं बोल रहे हैं, पूरा यूनिवर्सिटी में तो पूरा बिहार चल जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये एजुकेशन सिस्टम हमारे बिहार, समझ आ गया? अगर तुम ये कह दो कि BHU में एडमिशन के लिए लाइन लगा के लोग फॉर्म भरते हैं, एंट्रेंस देते हैं, लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, आसाम से, विदेशों से BHU में पढ़ने आते हैं। कि नहीं गया? अगर तुम पटना यूनिवर्सिटी के किसी छात्र को ऑफर देते हो कि तुम पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो यार, तुम्हें ट्रांसफर कर दिया BHU पे, दौड़ के भाग जाए नहीं समझ आएगा। अपने BHU वाले से पूछे कि BHU में पढ़ना चाहते कि मगध यूनिवर्सिटी में, वही मारेगा कहेगा कि इलाज भी यही होगा तुम्हारा।